Hello guys, welcome back to my YouTube channel. In this video we will discuss about objective of business. प्रीवियस वीडियोस में हमने डिस्कस किया था इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में और डिफरेंस बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस के बारे में। जैसे आपको इस डायग्राम में पता चल रहा है कि जो ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस हैं वो कितने होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव और सोशल ऑब्जेक्टिव। अब इन पॉइंट्स को हम डिटेल में स्टडी करते हैं। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स वो होते हैं जिनके बगैर बिजनेस को हम चलाने के बारे में सोच भी नहीं सकते। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव इज़ वन और द अदर वे टॉक अबाउट अर्निंग मनी। इनके अंदर हम क्या करते हैं, मनी को अर्न करते हैं। वन बाय वन हम इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स को देखते हैं। सबसे पहला हमारे पास आता है प्रॉफिट मेकिंग। जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है बिजनेस को इस्टेब्लिश करने का वो होता है अर्न करना प्रॉफिट। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक लैंडर है, वो जब मनी को लैंड पे देता है तो वो उसके ऊपर क्या करता है, इंटरेस्ट रिसीव करता है। एक लैंडलॉर्ड है, वो बिल्डिंग को जब रेंट पे देता है तो उसके ऊपर रेंट रिसीव करता है। इसी मैनर में जब बिजनेसमैन कोई भी अपनी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करता है बिजनेस की, तो उससे वो क्या करता है, प्रॉफिट अर्न करता है। ठीक है, प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव है जो बिजनेस की, उसके टू कंसेप्ट हैं। एक होते हैं मैक्सिमम प्रॉफिट और एक होते हैं सफिशेंट प्रॉफिट। मैक्सिमम प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव होता है कि जिसके अंदर वो जो बिजनेसमैन है वो आर्टिफिशियल गुड्स दे के, जहाँ जितना हमने क्वांटिटी में प्रोडक्ट को देना है, ठीक है, उससे कम क्वांटिटी में वो प्रोडक्ट को दे रहा है। तो इससे क्या है, वो उसके अंदर कुछ ना कुछ मतलब वो फ्रॉड करके वो प्रॉफिट को कमा रहा है, ज़्यादा एक्सेस प्रॉफिट कमाना चाह रहा है। तो जो बिल्कुल क्या है, अनफिट होता है। मैक्सिमम प्रॉफिट इज़ कम्प्लीटली अनफिट। जो सेकंड हमारा आता है वो है सफिशिएंट प्रॉफिट। वो क्या होता है, क्वाइट स्टेबल होता है, क्योंकि उसमें क्या है, बिजनेसमैन जनरेट करता है उतना ही प्रॉफिट जितना उसको रिक्वायर है सर्वाइव करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए और बिजनेस को रिकॉग्नाइज करने के लिए। उसके बाद हमारा आता है क्रिएशन ऑफ कस्टमर। जो अनदर इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है बिजनेस का, क्रिएट करना कस्टमर्स को। जो इसके अंदर क्रिएशन ऑफ कस्टमर का मतलब क्या है, पहले हम ये देखते हैं। क्रिएशन ऑफ कस्टमर का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा पोटेंशियल कस्टमर्स को अपने प्रोडक्ट के टूवर्ड अट्रैक्ट करना। जो ऑब्जेक्टिव है क्रिएशन ऑफ कस्टमर, ये डायरेक्टली लिंक होता है ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट मेकिंग के, क्योंकि हम प्रॉफिट तभी कमा पाएंगे ना जब कोई हमारे प्रोडक्ट को परचेज करेगा। तो बिजनेस अट्रैक्ट करता है कस्टमर्स को अपने प्रोडक्ट्स के टूवर्ड। इस मीडियम से जो इसका क्रिएट करने का कस्टमर को हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कैसे कस्टमर हमारे प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हैं, थ्रू एडवर्टीजमेंट। एडवर्टाइजमेंट के थ्रू क्या है, लोग हमारे प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं, उसको परचेज करते हैं। नेक्स्ट आता है थर्ड वन, इनोवेशन। अब हमें सबको पता है कि हमारा जो वर्ड है वो क्या डेवलप कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे वर्क नहीं है, वर्ड है। ठीक है, जो हमें पता है कि हमारा जो वर्ड है, सॉरी जो हमारा वर्ड है वो क्या है, अब डेवलप कर रहा है। तो कंज्यूमर भी क्या हो रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक हो रहे हैं डे बाय डे, और जो हमारे कस्टम ट्रेडिशंस हैं वो भी चेंज हो रहे हैं। तो अगर एक बिज़नेस को एग्जिस्ट करना है वर्ल्ड के अंदर, तो वो तभी बिज़नेस एग्जिस्ट कर सकता है जब वो इनोवेशंस को अडॉप्ट करेगा। अब आप कहोगे मैम आप ये बता रहे हो, इनोवेशन का मीनिंग तो बताओ। तो इनोवेशन का मतलब होता है समथिंग न्यू, टू डू समथिंग न्यू, कुछ नया करना। फॉर एग्जांपल जैसे हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसको प्रोड्यूस करने, नए नए प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना, न्यू प्रोसेस देखना प्रोडक्शन का, इम्प्रूव करना उसको। ओल्ड जो प्रोडक्ट है हमारा, उसके न्यू यूजेस को फाइंड आउट करना, ईजी मेथड देखना डिस्ट्रीब्यूशन के। ठीक है, तो ये होते हैं इनोवेशन। आगे हमारे पास आता है, नेक्स्ट हमारा आता है सोशल ऑब्जेक्टिव। अब सोशल ऑब्जेक्टिव क्या होता है, बिजनेस है वो सोसाइटी के अंदर हम इस्टेब्लिश करते हैं। तो हमारा जो बिजनेस है वो क्या है, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है सोसाइटी का। इसलिए जो हमारा बिजनेस जो भी फंक्शन परफॉर्म कर रहा है सोसाइटी में, हमारा जो भी बिजनेस है वो हम काम पे सेटअप करते हैं, सोसाइटी में सेटअप करते हैं ना। जो वो फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं वो भी सोसाइटी में करते हैं। तो हमारे बिजनेस की कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बनती हैं टूवर्ड सोसाइटी, तो उनको बिजनेस को पूरा करना ज़रूरी है। सबसे पहला हमारे पास सोशल ऑब्जेक्टिव हमारा आता है हाई क्वालिटी गुड्स एट फेयर प्राइस। सबसे इम्पोर्टेंट और फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है ये, कि जो हमारा बिजनेस है वो प्रोवाइड करवाए
बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट को रीजनेबल प्राइस पे और प्रॉपर क्वांटिटी में कॉन्टीन्यूस बेसिस पे कस्टमर को। एक जो बिजनेसमैन है वो कोई भी अडल्ट्रेशन ना करे प्रोडक्ट में, प्रॉपर क्वांटिटी को कस्टमर को दे। ठीक है, ये उसकी क्या बनती हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। ठीक है, क्योंकि वो सोसाइटी में रह रहा है, सोसाइटी में वर्क कर रहा है। नेक्स्ट हमारा सेकंड पॉइंट है कंट्रीब्यूशन टू कम्युनिटी डेवलपमेंट। अब बिजनेस को कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट भी करना चाहिए सोसाइटी को जहाँ पे वो इस्टेब्लिश है, ऑपरेट हो रहा है। फॉर एग्जांपल वो कैसे कंट्रीब्यूशन दे सकता है, कैसे कम्युनिटी को डेवलप कर सकता है, कैसे सोसाइटी को डेवलप कर सकता है। वहाँ पे वो लाइब्रेरी ओपन करवा सकता है, डिस्पेंसरी ओपन करवा सकता है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस वगैरह, ये सब करके वो कम्युनिटी को डेवलप करने में हेल्प कर सकता है। थर्ड आता है फेयर रिटर्न टू इन्वेस्टर्स। अब इन्वेस्टर्स कौन होते हैं? इन्वेस्टर्स वो पर्सन्स होते हैं जो हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। अब जब साइज़ है बिजनेस का वो एक्सपैंड हो रहा है, तो कुछ पर्सन्स तो ऑनर्स नहीं है हमारे बिजनेस के, थाउजेंड्स ऑफ पीपल्स ऑनर हैं, क्योंकि कुछ पीपल उसमें इन्वेस्ट नहीं करे। जो इन्वेस्ट करता है उसको वो क्या होता है, शेयर होल्डर्स होते हैं, और शेयर होल्डर्स क्या होते हैं, ऑनर होते हैं कंपनी के। तो इसलिए वो क्या चाहते हैं कि जितना पैसा उन्होंने इन्वेस्ट किया है इस बिज़नेस में, उसके ऊपर उन्हें गुड डिविडेंड है जो वो मिले। तो एक बिजनेसमैन की ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एक बिज़नेस की कि वो जो एक्सपेक्टेशंस है शेयर होल्डर्स की उनको फुलफिल करे। फोर्थ वन है प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट क्या है, बिगेस्ट प्रॉब्लम है सोसाइटी की। तो मेन ऑब्जेक्टिव जो है बिजनेस का वो ये है कि वो एलिमिनेट करे इस प्रॉब्लम को। बिजनेस प्रोवाइड करवाए एम्प्लॉयमेंट टू मोर एंड मोर पीपल लिविंग इन द कंट्री। जितने ज़्यादा लोग कंट्री में रह रहे हैं उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाए, और जो हैंडीकैप्ड और डिसेबल्ड पीपल हैं उनको एक्स्ट्रा केयर दे। अब जो एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है ये सबसे ज़्यादा बिजनेसेस में ही सॉल्व होती है। जैसे हम कोई बिज़नेस बनाते हैं तो उसको बनाते हैं तो लेबर की ज़रूरत पड़ती है, उसके अंदर कितने एम्प्लॉयज़ को रखा जाता है। तो इसमें ये था। थैंक यू गाइज। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर टू आवर चैनल एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, और बेल आइकन को ज़रूर दबा देना। और अगर आप हमारी प्रीवियस वीडियोस देखना चाहते हैं जिसमें हमने इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को करवाया है, डिफरेंस को करवाया है, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है इस वीडियो में, अगर आप कुछ चाहते हो कि कोई और वीडियो पहले अपलोड की जाए, तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच।